जब रात हुई वे पहाड़ी के अस्पताल पहुंचे। जैसे ही वे एक लकड़ी के पुल को पार कर अंदर पहुंचे, उन्हें एक कोने में कोई बैठा दिखा। वैद्य उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वह आदमी मुड़ा, उसका चेहरा डरावना था। गुरुजी ने उसे पीछे धकेला, तभी और भी झोंबी जैसे जीव अंधेरे से बाहर निकल आए। वे पागलों की तरह हमला कर रहे थे, जैसे उनका दिमाग पूरी तरह खत्म हो गया हो। वैद्य ने एक को गिराया और फिर गुरुजी की मदद करने दौड़ा, लेकिन और झोंबी आ गए तो वैद्य ने अस्पताल के दरवाजे को धक्का देकर खोला और दोनों अंदर भाग गए। उन्होंने एक मेज से दरवाजा रोक दिया। झोंबी बाहर से चीख चीख कर दरवाजा पीट रहे थे। वैद्य की सांसें अभी थमी ही थीं कि पीछे से अचानक एक परछाई आई। जब उसे होश आया तो पाया कि उसे और गुरुजी को किसी ने बांध दिया है। अस्पताल में एक और आदमी था, एकमात्र जीवित बचा हुआ इंसान। वो बार बार बोल रहा था कि सारे गांव वाले खून पीने वाले राक्षस बन चुके हैं और अब वो खुद भी एक दिन ऐसा बन जाएगा। वो आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो गया था और कहने लगा कि गुरुजी को मारकर उसका सूखा मांस खाएगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई ही थी कि वैद्य ने खुद को छुड़ाकर बीच में कूदकर हमला रोका, लेकिन वह निहत्था था और लड़ नहीं पाया। इसी बीच बाहर से कुछ झोंबी अंदर घुस गए और उस पागल आदमी को पकड़ लिया। जब सामने वाले को जिंदा नोच नोच कर खाते देखा गया, अगले ही पल वो गांव वाला अचानक जिंदा हो उठा। गंजे गुरु ने गुस्से में दहाड़ लगाई, ये वही भयानक झोंबी है, इसका इकलौता कमजोर हिस्सा है सिर। अलिंग ने अपने हाथ में पकड़े चाकू की तरफ देखा। बीते हुए सारे दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गए। तभी घर के बाहर की झोंबी भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई। गंजे गुरु को देखते ही जमीन पर गिरा दिया गया। निराशा में डूबा गुरु जोर से चिल्लाया, पिछले जीवन में तुमने जो भी झेला हो, अब तुम्हें लड़ना ही होगा, मारना ही होगा। अलिंग की आंखों में अब हिचक नहीं थी। उसने उलटे हाथ से बालों की कील खींची और सीधा झोंबी के सिर में घुसेड़ दी। फिर जमीन से चाकू उठाया और चंद पलों में सारे झोंबी खत्म कर दिए, जैसे कोई निपुण योद्धा लड़ रहा हो। गंजे गुरु ने उसे समझाया, तुम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हो, ये कोई पाप नहीं है और ये अब इंसान नहीं रहे। इतना ही कह रहे थे कि एक विशाल झोंबी अंदर घुस आया। गुरु और शिष्य दौड़ते दौड़ते पास के एक आयुर्वेदिक केंद्र तक पहुंचे, पर वो मोटा झोंबी उनका पीछा करते करते वहीं आ गया। सामने की लकड़ी की पुलिया ने उनकी गति धीमी कर दी और झोंबी ने उन्हें पकड़ लिया। अलिंग ने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी जमीन पर गिर पड़ा। उसे अपनी छोटी दत्तक बेटी नन्ही शाओशी की याद आई और उसी पल उसके अंदर की ताकत फूट पड़ी।